विशेष बाबा ने शांति की शक्ति के बारे में, शांति की शक्ति क्या कार्य करती है और कितनी बड़ी शक्ति है। और साथ में बाबा ने ये बताया कि लास्ट में जो पेपर आना है, क्योंकि हम सभी कहाँ है, पेपर हॉल में है, बेहद का पेपर हॉल है। और ये भी बाबा ने बताया कि प्रश्न क्या होगा और कितना समय होगा। सिर्फ स्थान का पता नहीं है, पर बाबा ने बाकी सब कुछ आउट कर दिए हैं। तो हम सभी का जो लास्ट पेपर होगा वो 1 सेकंड का होगा, कि हम 1 सेकंड में बाबा की याद में स्थित हो जाएं। तो उसके लिए बाबा ने आज विशेष इशारा दिया है कि हमें ये बार बार दिन में ये अभ्यास करना है। हम मुरली के बीच में भी इसको अभ्यास करेंगे। सभी जैसे बीच में कहूँगा स्टॉप, तो उसमें हम सभी अभ्यास करेंगे 1 सेकंड में बाबा के पास पहुंचने का। तो ये बाबा ने विशेष इशारा दिया। और साथ में बाबा ने आज योग क्या है, क्योंकि कई बार बहुत प्रश्न रहता है कि योग, मेरा योग लग रहा है नहीं लग रहा है। बाबा ने योग की डेफिनेशन बहुत सहज रूप में दी है, तो वो अभी ना बताएंगे, वो बीच में मुरली में ही हम पढ़ेंगे भी और उसको अच्छे से समझेंगे भी। और साथ में बाबा ने आज दो शक्तियों के बारे में भी कहा है। जब बाबा दूसरे ग्रुप से मिल रहे थे तो बाबा ने विशेष बाबा ने कहा है कि जो दो शक्तियां विशेष जिनकी आवश्यकता रहती है, एक समाने की शक्ति, और बाबा दूसरे कहते हैं बाबा जो विस्तार करने की शक्ति और समाने की शक्ति, पावर टू विड्रॉ। तो उसके बारे में भी जो बाबा ने आज बताया है हमें। और साथ में बाबा ने कहा है कि जो हमारा फुल स्टॉप पर का जो पार्ट है 1 सेकंड में, तो हमारी ब्रेक कैसी है, पावरफुल है या ढीली है ब्रेक। तो इस ऐसे बाबा ने बहुत सारे आज हमें शिक्षाओं से भरपूर किया है। तो अभी हम बाबा के ही शब्दों में बाबा के महावाक्य को सुनते हैं। सभी एकाग्र होके प्यारे बाप दादा को आह्वान करते हुए परम शिक्षक को अपने सामने अनुभव करते हुए बाबा की मुरली सुनते हैं। ओम शांति। मुरली का जो टाइटल है, सच्चे दिल पर साहेब राजी। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले। बॉम्बे ग्रुप। सभी शांति की शक्ति के अनुभवी बन गए हो ना। बाबा पूछते जाते, हम मन ही मन बाबा को रिस्पॉन्ड करते जाते, क्योंकि टीचिंग हो रही है ना, बाबा हमें सामने बिल्कुल 1 to 1 पढ़ा रहे। कभी शांति की शक्ति के अनुभवी बन गए हो ना। शांति की शक्ति बहुत सहज, स्व को भी परिवर्तन करती और दूसरों को भी परिवर्तन करती है। याद के बल से विश्व को परिवर्तन करते हो। याद के बल से विश्व को परिवर्तन करते हो। दुनिया में तो परिवर्तन करने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। तो बाबा ने जो सही विधि क्या है उसकी बाबा ने कहा है, याद के बल से विश्व को परिवर्तन करते हो। याद क्या है? शांति की शक्ति है ना। योग में जब बैठते हैं तो क्या होता है, शांति फील होती है। बाबा ने विस्तार विस्तार इसमें आगे बताया। इससे व्यक्ति भी बदल जाएंगे तो प्रकृति भी बदल जाएगी। इतनी शांति की शक्ति अपने में जमा की है, क्योंकि अभी समय जो दिख रहा है, इस शक्ति की अपने को तो आवश्यकता है ही है, पर पूरे विश्व को, पूरी प्रकृति को कितनी हलचल है। हजारों हजारों आत्माएं किस तरह से त्रासदी चल रही है, युद्ध हो रहे हैं, और कितने बेघर हो गए हैं, परिवार से बिछड़ गए हैं, कितनी अशांत है आत्माएं। प्रकृति को भी उसका प्रभाव जा रहा है। तो बाबा कहते हैं
इसकी शांति की शक्ति से व्यक्ति भी बदल जाएंगे, तो प्रकृति भी बदल जाएगी। इतनी शांति की शक्ति अपने में जमा की है। व्यक्तियों को तो बदलना है ही, लेकिन साथ में प्रकृति को भी बदलना है। डबल काम, व्यक्तियों को भी तो और प्रकृति को भी तो बदलना है। प्रकृति को का कोर्स तो नहीं कराएंगे ना। किसी का माइक ना वो ऑन है तो काइंडली अनम्यूट कर दे। अच्छा, आगे बाबा क्या कहते हैं? व्यक्तियों को तो कोर्स करा देते हो, लेकिन प्रकृति को कैसे बदले? वाणी से या शांति की शक्ति से? बाबा पूछते हैं प्रकृति को कैसे बदले, वाणी से या शांति की शक्ति से? योग बल से बदलेंगे ना। तो योग में जब बैठते हो तो क्या अनुभव करते हो? शांति का। संकल्प भी जब शांत हो जाते हैं, एक ही संकल्प, बाप और आप, इसी को ही योग कहते हैं। फुल अंडरलाइन करने वाली बात। जब हम बैठते हैं बाबा की याद में, क्या हो जाता है? संकल्प भी क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। एक ही संकल्प, बाप और आप, इसी को ही योग कहते हैं। अगर और भी संकल्प चलते रहेंगे तो उसको योग नहीं कहेंगे, ज्ञान का मनन कहेंगे। तो हम अपने आप को चेक कर सकते हैं। हम बाबा की याद में बैठते हैं तो रूरियानी चली होती है, या ज्ञान का मनन चल रहा होता है, या असल में योग चल रहा है। तो जब पावरफुल योग में बैठते हो तो संकल्प भी शांत हो जाते हैं, सिवाय एक बाप और आप, और कोई संकल्प नहीं। एक बाप और आप, बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय और सब संकल्प समा जाते हैं। ऐसे अनुभव है ना? समाने की शक्ति है ना, या विस्तार करने की शक्ति ज्यादा है? अभी हम एक सेकंड, फुल स्टॉप। ओम शांति। अब क्या कह रहे हैं? समाने की शक्ति है ना, या विस्तार करने की शक्ति ज्यादा है? कई ऐसे कहते हैं ना कि जब याद में बैठते हैं तो और संकल्प और संकल्प बहुत चलते हैं। इसको क्या कहेंगे? समाने की शक्ति कम और विस्तार करने की शक्ति ज्यादा, लेकिन दोनों शक्ति चाहिए। दोनों ही शक्ति चाहिए, क्योंकि जब योग में बैठते हैं मन शांत होता है, तो वो संकल्प जो हमारे जहाँ हमारी बुद्धि दिन भर जाती है तो आएंगे, विदाई लेने आएंगे। तो बाबा कहते हैं उसमें क्या शक्ति, दो शक्ति की बहुत आवश्यकता, समाने की शक्ति और विस्तार करने की शक्ति। ये बहुत पावरफुल रूप में चाहिए। जब चाहे जैसे चाहे विस्तार में आना चाहे विस्तार में आए, और समेटना चाहे तो समेटने की शक्ति सेकंड में यूज कर सके। मुझे याद है कुछ साल पहले स्पार्कलिंग में प्रोजेक्ट चला था, उसमें ये अभ्यास बहुत, उसमें कराने की एक वो थी, विधि थी। तो बार बार यह अटेंशन जाता है, जब भी खाना खा रहे खाना खाते बीच में एक सेकंड के लिए बाबा के पास, तो बहुत बिजी हैं, मतलब जब जो भी कार्य कर रहे थे उसमें यह अभ्यास बहुत, उसको बहुत अच्छे जो रिजल्ट आया। तो हमें भी ये बार 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 बार
जब भी हम व्यस्त हैं उसमें तो ज़्यादा जरूरत, क्योंकि ये तो नहीं पता है, बाबा ने सिर्फ टाइम नहीं बताया है कि कब पेपर आना है। समय दे दिया, पेपर 1 सेकंड का होगा और पेपर क्या होगा वो भी बता दिया बाबा ने, पर वो होना कब है वो नहीं। तो बाबा, इसके लिए बाबा क्या कहते हैं कि बार बार ये अभ्यास करते रहो। दिन में जितने भी हम अलग अलग कार्य व्यवहार में आते हैं, जो जो भी कार्य में व्यस्त होते हैं, उसी समय हमें इसको अभ्यास भी करना है। क्योंकि कहते हैं ना, डिजास्टर के पहले ही जो डिजास्टर मैनेजमेंट की पढ़ाई की जाती है, उसका अभ्यास किया जाता है। तो अभी बाबा हमें ये वो बार बार टेंशन खिंचवा रहे हैं। बाबा क्या कहते हैं, जब चाहें जैसे चाहे, विस्तार में आना चाहे विस्तार में आए, और समेटना चाहे तो समाने की शक्ति सेकंड में यूज कर सकें। इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान। हमारा टाइटल है, बाबा ने हमें टाइटल दिया है मास्टर सर्वशक्तिवान का, तो उसकी डेफिनेशन भी बाबा ने साथ में बताएंगे। बताइए, तो इतनी शक्ति है, या ऑर्डर करो समेटने की शक्ति को और काम करे विस्तार की शक्ति। स्टॉप कहा और टॉप हो जाए। फुल ब्रेक लगे, ढीली ब्रेक नहीं। अगर एक ब्रेक ढीली होती है तो लगाते हैं यहाँ और लगेगी कहाँ, तो वो ब्रेक पावरफुल हो, कंट्रोलिंग पावर हो। चेक करो। फिर हम फिर से 1 सेकंड के लिए बाबा की याद में परमधाम स्टॉप। ओम शांति। बाबा कहते हैं कितने समय के बाद ब्रेक लगता है, 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद? फुल स्टॉप तो सेकंड में लगना चाहिए ना। अगर सेकंड के सिवाय ज्यादा समय लग जाता है तो समाने की शक्ति कमजोर है। बहुत जन्म विस्तार में जाने की आदत पड़ी हुई है, इसलिए विस्तार में बहुत जल्दी चले जाते हैं, लेकिन ब्रेक लगाने व समेटने में टाइम लग जाता है। तो टाइम नहीं लग चाहिए। तो टाइम नहीं लगना चाहिए। तो ये हम सभी अब अपना अच्छे से जानते हैं क्या हमारा पुरुषार्थ है, कितने समय हम ब्रेक लगा सकते हैं। कई बार तो कुछ किसी ने कुछ कहा, कोई चीज हुई, किसी की कोई चीज देख ली, वो चल रही, दिनों दिन चलती जाती, तो वो बाबा कहते बहुत सूक्ष्म चेकिंग करने की इसकी आवश्यकता है। बाबा कहते हैं तो टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बाप दादा ने सुनाया है लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन ही यह होगा, सेकंड में फुल स्टॉप। यही क्वेश्चन आएगा, इसी में ही नंबर मिलेंगे। तो इम्तिहान में पास होने के लिए तैयार हो। सेकंड से ज्यादा हो गया तो फेल हो जाएंगे। और क्या कहते हैं, सेकंड से ज्यादा हो गया तो फेल हो जाएंगे। कितना प्यारा बाबा है, कितने साल पहले मुरली चली है हमारे लिए, फिर से बाबा करा रहे हैं। कैसी कैसी विधियां रची है, इतना सुंदर ग्रुप बनाया है, बहुत सारे भाई बहन अलग अलग विधि से बाबा कैसे सबसे पुरुषार्थ करवा रहे हैं। तो ऐसे प्यारे ही बाबा, कितनी सुंदर पालना हम बच्चों की करते ही जा रहे हैं। बाबा क्या कहते हैं, बड़े प्यार से बाबा कहते हैं कि देखो, इम्तिहान में पास होने के लिए तैयार हो। सेकंड से ज्यादा हो गया तो फेल हो जाएंगे। तो टाइम भी बता रहे हैं 1 सेकंड, और क्वेश्चन भी सुना रहे हैं, और कोई याद नहीं आए, बस फुल स्टॉप। एक बाप और मैं, तीसरी कोई बात नहीं। यह कर लूं, यह देख लूं, यह हुआ, नहीं हुआ, यह क्यों हुआ, यह क्या हुआ, कोई बात आई तो फिर
यह क्वेश्चन सहज है या मुश्किल? बाप क्वेश्चन भी सुना रहे हैं, टाइम भी बता रहे हैं, फिर भी देखो कितने नंबर बन जाते हैं। कहाँ 8 दाने का पहला नंबर, और कहाँ 16,000 का लास्ट नंबर। क्वेश्चन सेकंड का वही होगा, पहले नंबर के लिए भी, तो 16,000 के लास्ट नंबर वाले के लिए भी क्वेश्चन एक ही होगा। और कितने समय से सुना रहे हैं, तो सभी नंबर 1 आने चाहिए ना। बाबा भी क्या हमारे से आस रखते हैं कि मेरा हर बच्चा बाबा क्या देखता है, नंबर 1 बच्चा है, राजा बच्चा है। इसलिए बाबा क्या कि इसलिए बाबा 16,000 की बात की तो बात भी नहीं करता। कहते हैं ना, राजा 16,000 लास्ट तक, त्रेता तक। तो बाबा उसी तरह से हम उतनी ऊंची ऊंची नजर से देखते हैं। बाबा कहते हैं इसी को ही अपने यादगार में नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप कहा है। बस सेकंड में मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। इस सोचने में भी समय लगता है, लेकिन टिक जाएं, हिले नहीं। बाबा भी जानता है कि सोचने में भी समय लगता है मेरा बाबा, पर क्या हो जाए, टिक जाए हम उसमें, हिले नहीं। यह भी नहीं सेकंड तो हो गया, यह सोचा तो भी फेल हो जाएंगे। कई बार जो पेपर देते हैं वो इसी बात में ही फेल हो जाते हैं। क्वेश्चन पर जो लिखा हुआ होता है कि यह क्वेश्चन 5 मिनट का है या 10 मिनट का है, तो यही देखते रहते हैं कि 5 मिनट 10 मिनट हो तो नहीं गया। समय को देखते क्वेश्चन का उत्तर देना भूल जाते, समय कॉन्शियस हो जाते। तो बाबा क्या कहते, तो यह अभ्यास चलते फिरते बीच बीच में करते रहो। यह अभ्यास, वीक सेकंड में फुल स्टॉप। बाबा क्या कहते हैं, कोई भी संकल्प ना आए, फुल स्टॉप कहा और स्थित हो गए, क्योंकि लास्ट पेपर अचानक आना है। अचानक के कारण ही तो नंबर बनेंगे ना, लेकिन होना 1 सेकंड में है, तो कितना अभ्यास चाहिए। अगर अभी से नष्टो मोआ है, मेरा मेरा समाप्त है, तो फिर मुश्किल नहीं है, सहज है। ये बावन कहता है ना कि मेरा मेरा समाप्त, बड़ा अच्छा अभ्यास रहता है। जब कभी बैठे तो बैठ के जितनी भी चीजें दिखती है, बाबा है आपकी, ये बाबा आपकी, ये बाबा आपकी, तन भी आपका, मन को मन भी आपका हो गया, बुद्धि भी आपकी, संस्कार भी आपकी। हर चीज जब बोलते जाते हैं तो वो बहुत सुंदर सी एक अंदर वो नष्टुमा वाली स्मृति जागृत हो जाती है। तो बाबा क्या कहते हैं, तो सभी पास होने वाले हो ना। जो निश्चय बुद्धि है उनकी बुद्धि में और निश्चित रहता है कि मैं विजयी बना था, बनेंगे और सदा ही बनेंगे। बनेंगे या नहीं बनेंगे या क्वेश्चन नहीं होता है। तो ऐसी बुद्धि में निश्चित है कि हम ही विजयी हैं, लेकिन बहुत काल का अभ्यास जरूर। अगर उस समय कोशिश करेंगे, बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगा। बहुत काल का अभ्यास अंत में मदद देगा। बहुत काल में भी कई बार मूंझ जाते हैं कि बहुत काल क्या, सिंपल सा अगर करें तो जब से ज्ञान में आए, तो हमारे लिए तो वही समय फिक्स है। तो जब से आए और लास्ट तक जब तक शरीर में है, बाबा कहते हैं और सहज कि दिन में चेक करो, दिन में कितना समय रहा, और क्लोज ले आओ 1 घंटे में कितना समय, तो मेरा बहुत काल में है या अल्प काल में। 70% हो रहा है, 80% हो रहा है, या पूरा ही हो रहा है, या 50 से भी कम जा रहा है, 30 का। तो हम उस तरह से अपने आप को बहुत काल में देख सकते हैं।
बाबा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास अंत में मदद देगा। अच्छा, बॉम्बे को सबसे ज्यादा प्राप्ति की सिटी कहते हैं, बिजनेस सिटी है ना। तो बिजनेस माना प्राप्ति। ब्रह्मा बाप ने भी नर देशावर का टाइटल दिया है, क्योंकि मुंबई तो दिन और रात एक समान है। इसका भी अर्थ है प्राप्ति वाला देश। तो बाप के संसार में बॉम्बे वाले इसमें भी नंबर वन है ना। जरा भी कमी ना हो, सब में भरपूर। खाली होंगे तो हलचल होगी, भरपूर होंगे तो अचल होंगे। तो सदा इसी वरदान को याद रखना कि सदैव सर्व खजानों से संपन्न, अचल अडोल रहने वाली आत्मा। क्या ये वरदान बाबा बोल रहे हैं, याद रखना है कि सदैव सर्व खजानों से संपन्न, अचल अडोल रहने वाली आत्मा माया को हिलाने वाले हैं, स्वयं हिलने वाले नहीं। माया को सदा के लिए विदाई देने वाले, सदा मौज में रहने वाले हैं। मौज से उड़ते चलो, मूंझते हुए नहीं। मौज से उड़ते चलो, मूंझने वाले तो रुक जाएंगे। अच्छा, बाबा दूसरा ग्रुप वारंगल ग्रुप बैठा है बाबा के सामने। बाबा कहते अपने को सदा डबल लाइट अनुभव करते हो। जो डबल लाइट हैं उस आत्मा में माइट अर्थात बाप की शक्तियां साथ हैं। तो डबल लाइट भी हो और माइट भी है। समय पर शक्तियों को यूज कर सकते हो, या समय निकल जाता है पीछे याद आता है। क्योंकि अपने पास कितनी भी चीज है, अगर समय पर यूज नहीं किया तो क्या कहेंगे। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो, उस शक्ति को उस समय यूज कर सके, इसी बात का अभ्यास आवश्यक है। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो, उस शक्ति को उस समय यूज कर सके, इसी बात का अभ्यास है, अभ्यास आवश्यक है। कई बच्चे कहते हैं कि माया आ गई, क्यों आई? परखने की शक्ति यूज नहीं की, तब तो आ गई ना। अगर दूर से ही परख लो कि माया आ रही है, तो दूर से ही भगा देंगे ना। माया आ गई, आने का चांस दे दिया, तब तो आई। दूर से भगा देते तो आती नहीं। वह परखने की शक्ति के बारे में हमें इशारा दे रहे हैं। अगर बार बार माया आ रही है, बार बार हमारी स्थिति ऊपर नीचे हो रही है, तो माया को परखने आ रहे हैं, तो परखने की शक्ति बाबा कहते हैं यूज नहीं कर पाते। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बार बार अगर माया आती है और युद्ध करके उसको भगाते हो, तो युद्ध के संस्कार आ जाएंगे। अगर बहुत काल का युद्ध का संस्कार होगा, तो चंद्रवंशी बनना पड़ेगा। सूर्यवंशी बहुत काल के विजयी, और चंद्रवंशी माना युद्ध करते करते कभी विजयी, कभी युद्ध में मेहनत करने वाले। तो सभी सूर्यवंशी हो ना। चंद्रमा को भी रोशनी देने वाला सूर्य है, तो नंबर वन सूर्य कहेंगे ना। चंद्रवंशी दो कला कम है, 16 कला अर्थात फुल पास। कभी भी मनसा में, वाणी में या संबंध संपर्क में, संस्कारों में फेल होने वाले नहीं। इसको कहते हैं सूर्यवंशी। तो क्या कहते हैं, कभी भी मनसा में, वाणी में या संबंध संपर्क में, संस्कारों में फेल होने वाले नहीं। इसको कहते हैं सूर्यवंशी। ऐसे सूर्यवंशी हो। अच्छा, सभी अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो। वह पूछते, सभी अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो, सभी सब्जेक्ट में फुल पास होना, इसको कहते हैं अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट।
इस विधि से अपने को चेक करो। यही याद रखना कि मैं उड़ती कला में जाने वाला उड़ता पक्षी हूँ। यह याद रखना, आज बाबा कहते हैं, मैं उड़ती कला में जाने वाला उड़ता पक्षी, नीचे फंसने वाला नहीं, यही वरदान। अच्छा, तो ये थी मुरली, और अभी बाबा का याद प्यार हम लेंगे। बाबा कहते हैं, सदा सर्व आत्माओं प्रति परोपकारी, सदा सच्चे दिल से सच्चे साहेब को राजी करने वाले, विशाल दिमाग और सच्ची दिल का बैलेंस रखने वाले, सदा स्वयं को विश्व परिवर्तन के निमित्त बनाने वाले, स्व परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ सेवाधारी आत्मा समझ आगे बढ़ने वाले, ऐसे चारों ओर के विशेष बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को भी हम सभी रूहानी बच्चों का बहुत बहुत दिल व जान से व प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। तो अभी 1 मिनट हम साइलेंस में रहेंगे और उसके बाद आज की मुरली पर चिंतन मंथन शेयर करें। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू दीदी जी। ओम शांति। सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, अपने अपने हैंड रेज करके आज के बाबा के महावाक्य पर अपना चिंतन जो है शेयर कर सकते हैं। बाबा ने आज क्या, बाबा ने आज विशेष अटेंशन खिंचवाया हमें, 1 सेकंड फुल स्टॉप का। और भी बाबा ने बहुत सारी चीजें आज कही, तो सभी अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, नमिता सिस्त्री आप कैंडी शेयर करें। ओम शांति भाई जी। बाबा ने बोले याद के बल से विश्व को परिवर्तन करना।
तो पहले खुद को याद बल से परिवर्तन करेंगे तो विश्व परिवर्तन अपने आप हो जाएगी। याद माना बाबा से कनेक्शन, सिर्फ बाबा और हम, सिर्फ बाबा और मैं, निरंतर बाबा को साथ रखना, यह है योग। हम योग में बैठते या चलते फिरते बाबा को याद करने से हमको शांति भी मिलता है, क्योंकि एक बाबा के तरफ बुद्धि रहता है। कोई बाहर का परिस्थिति, जब हम योग में बैठते हैं, बाहर का कोई परिस्थिति या व्यक्तियों का बातें कुछ भी हमारे अंदर नहीं आता है, क्योंकि सिर्फ बाबा के तरफ हम बुद्धि चल जाता है। तो बाबा कहते हैं ज्यादा सोचना नहीं, ज्यादा सोचने से अपनी एनर्जी भी खत्म होता है, समझने की शक्ति भी कम हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कोई भी बातों को समझने चाहे तो सेकंड में बातों पर फुल स्टॉप लगाकर बाबा के तरफ बुद्धि लगाना, तो समझने की शक्ति इमर्ज होगी। क्योंकि लास्ट समय हमको सेकंड में अपना स्थिति बनाना पड़ेगा, तो बहुत काल का अभ्यास भी इसलिए चाहिए। तो सेकंड में मेरा बाबा दूसरा न कोई, यह स्मृति में आए तो नष्ट महा स्मृति स्वरूप हम बन जाएंगे। चाहे कोई भी संकल्प मन में आए तो बीच बीच में पॉज लेकर व्यर्थ संकल्प में फुल स्टॉप लगाना है, और यही समय हमको समर्थ संकल्प में स्मृति में लाना है कि मैं विजयी आत्मा हूँ, तो मेरी विजय सुनिश्चित, तब मैं निश्चिंत भी हूँ। तब यह पॉसिबल तब होता है जब बहुत काल का प्रैक्टिस में हम रहेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू नमिता सिस्टर जी। आशा देवी सिस्टर, काइंडली आप शेयर करें। ओम शांति भाई, ओम शांति सभी को। आज बाबा ने सूर्यवंशी बच्चों से बात की है और अपने बच्चों को उन्होंने निशानी बताई है, सूर्यवंशी बच्चों की क्या निशानी होती है। और बाबा ने ये भी कहा कि आपको चेक करना है कि आप सूर्यवंशी में हो। तो बाबा ने कहा है कि सूर्यवंशी बच्चे यानी जो मनसा, वाणी, संबंध, संपर्क और संस्कारों में सदैव विजयी पास होने वाले, तो ये है सूर्यवंशी की निशानी। और बाबा कहते हैं कि तो आपको अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो क्या? तो संतुष्ट होने के लिए बाबा ने कहा है कि सभी सब्जेक्ट में फुल पास हो। तो अगर सभी सब्जेक्ट में फुल पास हो तो आप अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो। तो बाबा ने यही कहा है कि इस तरह से बच्चों, ये आप सूर्यवंशी बच्चों की निशानी है। तो आप अपने आप को चेक करो कि आप सूर्यवंशी बच्चे हो, बाबा के नंबर 1 बच्चे हो, फुल पास होने वाले, अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो। तो बाबा ने वरदान भी दिया है कि सदा ये याद रखो कि मैं उड़ती कला में जाने वाला उड़ता पंछी हूँ, नीचे फंसने वाला नहीं हूँ। तो मुझे सदा उड़ती कला में ही रहना है, उपराम रहना है, विजयी रहना है। और बाबा ने कहा है कि बच्चों अगर इसमें थोड़ा सा भी आप ढीले हो गए तो आपको चंद्रवंशी की लिस्ट में आ जाओगे। तो बाबा ने यहाँ पर कई शक्तियों के विषय में भी कहा है। बाबा ने आज संभालने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति, समेटने की शक्ति, इन सारी शक्तियों के विषय में कहा है कि बाबा बच्चों आपको ये सारी शक्तियों पर जितना आपका कंट्रोल होगा, जितना इन शक्तियों पर आपकी कमांड होगी, उतना आपको सूर्यवंशी बनने में आपका नंबर आगे जाएगा और आपके सूर्यवंशी में आगे बढ़ने की लाइन भी आपकी क्लियर हो जाएगी। तो बाबा इस तरह से हमें बच्चों को कहना चाहते हैं कि बच्चों आत्मा के गुणों को जितना याद रखोगे उतना आपको शक्तियों पर कमांड होगी, और शक्तियों पर कमांड होगी तो आपका मनसा, वाणी, संकल्प, बोल, कर्म, संस्कार, स्वभाव, संबंध, संपर्क सब में कंट्रोल होगा और आप नंबर 1 सूर्यवंशी बन जाओगे। ओम शांति। ओम शांति। कि आज बाबा ने विशेष सिस्टर ने भी बताया कि चारों सब्जेक्ट में हमें क्या करना है, बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सेवा सेवा में लगे, अपनी स्थिति रहेगी, योग रह गया, ज्ञान में उस तरह से हम आगे नहीं कर पाए। तो हर एक, बाबा ने कहा है कि हर एक सब्जेक्ट में आके जाना है। बहुत अच्छा। अच्छा, आरिमा सिस्टर जी आप काइंडली शेयर करें। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हम सभी को वरदान दिया और
स्मृति दिलाई कि सदा डबल लाइट अनुभव करो, है ना। फिर बाबा पूछते भी हैं, डबल लाइट अनुभव करते हो? तो डबल लाइट अर्थात हल्के रहना। जब हल्के रहेंगे तभी बाबा से कंबाइंड रहेंगे, माइट मिलेगी, शक्ति मिलेगी बाबा से। तो हल्के रहेंगे अर्थात कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं हो, ड्रामा को साक्षी होकर देखें, है ना। कल भी बाबा ने कहा कि बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। तो जब ये साक्षी होके देखेंगे तो हल्के रहेंगे। और दूसरे कि हमारी विजय निश्चय है ना, तो निश्चय बुद्धि विजय रहेंगे। तो बाबा से कंबाइंड रहेगी तब बुद्धि भी सही निर्णय करेगी। तो बाबा ने जब सही निर्णय करेगी तो समय पर अष्ट शक्तियां, जैसे दिन भी चल रहे हैं ना, तो बाबा ने अष्ट शक्तियों की याद दिलाई। तो एक बार फिर से उनको रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि अष्ट शक्तियां है ना, और कुछ सूक्ष्म में भी हैं। तो अष्ट शक्तियां जैसे विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, है ना, पहली थी। फिर दूसरी पावर टू पैकअप, पूरा अपना समेटा हुआ हो, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, सामना करने की शक्ति। इसके अलावा सूक्ष्म में जैसे एकाग्रता की शक्ति, बाबा कहते हैं ना, निर्भयता की शक्ति और परिवर्तन करने की शक्ति, कि व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं तो आपने उसको सही डायरेक्शन दे दिया, समर्थ करा दिया। तो परिवर्तन मोड़ की, जैसे बाबा कहते हैं ना, चेक एंड चेंज। फिर स्नेह की शक्ति, अभी बाबा ने संडे को कहा था ना, स्नेह की शक्ति रहेगी ना, बाबा से स्नेह, तो फिर क्या होगा कि वो खजाना भी हमारा बढ़ता जाएगा। सहज, बाबा ने कहा सहज साधन है खजाना बढ़ाने के। तो इस तरह बाबा ने अष्ट शक्तियां भी याद दिलाई, और सदा डबल लाइट हल्के रहो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। हाँ, थैंक यू, बहुत अच्छे। आज डिमा सिस्टर में 8 शक्तियों के बारे में भी याद दिलाया। आज क्योंकि आज का नवरात्रि के चले हैं, त्योहार चला है, और आज तो बाबा ने विशेष हमें और इशारा दिया कि समेटने की शक्ति और विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, इसके ऊपर बाबा ने आज विशेष अटेंशन खिंचवाया है। हाँ जी, और भाई बहन भी शेयर कर सकते हैं। सावित्री सिस्टर जी, आपने अनम्यूट किया था, कुछ शेयर कर सकते हैं। हम सब की आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सिग्नल पे है। ओम शांति। सावित्री सिस्टर जी, आपका ना आवाज नहीं आ रहा है क्लियर। हाँ आपके जी, शायद। ओम शांति भाई जी। ओम तो बाबा ने शांति। आज यादगार के रूप में नष्टमो स्मृति स्वरूप कहा है, यादगार के रूप में। तो बस एक सेकंड में मेरा बाबा दूसरा ना कोई, तो इस सोचने में भी समय लगता है। बाबा ने पूछा, लेकिन टिक जाए, बस टिकना ही लेना, ये भी नहीं कि सेकंड तो हो गया, ये सोचा तो फेल हो गए, बाबा बोलते। तो ये पेपर जो बाबा ने हमें बताया, क्योंकि लास्ट के पेपर के लिए बाबा ने हमें जो सेकंड का अचानक का पार्ट आना है, उसके लिए जो नंबर वाइज जो बाबा ने ये पेपर बताया, तो इसमें हमें अभ्यास करना है। अगर अभी से हम नष्टमो है, मेरा मेरा समाप्त है, तो फिर मुश्किल नहीं है। तो बाबा ने ये सहज क्या बताया कि निश्चय बुद्धि है, उनकी बुद्धि में ये निश्चित रहना है कि मैं विजय बना हूं। बनेंगे, सदा ही बनेंगे। बनेंगे या नहीं? तो बाबा ने आगे क्वेश्चन क्यों किया? क्योंकि बुद्धि में निश्चिंतता, निश्चिंत और निश्चिंतता। तो इसके लिए हमें क्या करना है? बहुत काल का अभ्यास करना है। अगर उस समय कोशिश करेंगे तो बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा। तो हमें अभी से ही ये अभ्यास करके अंत में बाबा मदद करेगा। तो उस मदद के भागीदारी बनने के लिए हमें सदा उड़ती कला में रहना। जैसे अभी नबिता सिस्टर ने तो सारा बता ही दिया है। तो सभी सब्जेक्ट में पास होने के लिए यह सब्जेक्ट भी हमारा सबसे जरूरी है। तो उड़ती कला में जानने वाले हम उड़ते पंछी हैं। इस विधि को हमें करना है, और इस विधि के चेक पर भी हमें निश्चिंत रहना, क्योंकि मैं सूर्यवंशी आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति, बहुत बहुत धन्यवाद।
आज बाबा ने एक अटेंशन हमें और खिंचवाया है योग के बारे में कि योग क्या है। योग की लास्ट स्थिति तो ये बाबा कहते हैं, एक बार बाप और दूसरे आप, तीसरा कोई भी नहीं। तो ये भी आज बाबा ने विशेष अटेंशन खिंचवाया कि हम उस स्थिति में हम अपने आप को ले जाएं, सिर्फ मैं और मेरा बाबा और कोई याद नहीं। तो अभी पोल भी लॉन्च होगा, सभी पोल में भाग भी लेंगे। और साथ में कोई एक लास्ट में कोई पॉइंट शेयर करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं, फिर उसके बाद होमवर्क लेंगे। ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग सभी को। जो मेरे चिंतन चला, बाबा ने आज खासकर मैं और मेरे के बारे में कहा है। तो बाबा ने कहा है कि ये रस्सियां हैं मैं और मेरेपन की। जैसे बोट है, बाबा बहुत बार उदाहरण देते हैं, वो एंकर से बांधी होती है तो वो आगे नहीं बढ़ सकती, उसे बांधना पड़ता है बोट को। रात को उसको बांध कर रखते हैं तो तभी वो वहां पर बंधी रहती, नहीं तो वो आगे खिसक जाती है। तो बाबा ने हमें बच्चों को ये कहा है कि हमारे जो मैं और मेरापन है, ये आत्मा की बोट को आगे बढ़ने नहीं देता, आत्मा रूपी बोट को। तो हमें आगे बढ़ना है, जो मैं और मेरापन ये रस्सी, इसको हमने तोड़ना है। तो ये कब पता लगता है? जब कोई भी प्रॉब्लम आती है, जब कोई सर्कमस्टांस ऐसे आ जाते हैं, या अपने शरीर के रिगार्डिंग कोई भी ऐसे शारीरिक प्रॉब्लम, दुख आ जाते हैं, तो पता लगता है। जैसे डॉक्टर ने कहा कि हमें इसको नहीं खाना है, तो उस समय हमारी मन, हम कितना हम उस चीज से हम परे हट पा रहे हैं कि अभी भी वो तड़पना है कि हमें वो चीज चाहिए। या दूसरे के संबंधी का दुख है, हमें वो दुखी है बहुत, तो हमें वो कितना हमारे मन बुद्धि को खींच रहा है। तो वहाँ हमें पता लगता है। बाबा ने कहा लास्ट पेपर यही आएगा, मैं और मेरेपन का, नष्ट मोहा का। तो इसी की बाबा हमें बच्चों को इस समय प्रैक्टिस करा रहे हैं कि हमें मैं और मेरा कितना है, ये हमारी रोज की चेकिंग। और इसे बाबा ने कहा है कि हमें इसके लिए हमें देही अभिमानी बनना है। तो जितना बनेंगे उतना मैं और मेरापन खत्म होगा। ओम शांति। थैंक यू बाबा। हाँ, थैंक यू सिस्टर। बिट्टू भाई जी, आप काइंडली शेयर करें लास्ट पॉइंट। Full day lunch of all जी भाई जी, पोल लॉन्च किया है, दिखाई दे रहा है क्या? आज सभी पोल में भाग, पोल लॉन्च हुआ है। आजकल हमारे जो पोल का जो प्रश्न है वो है 1 मिनट में निराकारी, 1 मिनट में आकारी और 1 मिनट में सब तरफ के सेवादारी, रिश्ता रूप में चारों तरफ सेवा करने वाले। ओम शांति। अभी हम आज का होमवर्क लेते हैं, उसके बाद सहयोग करेंगे। आज के होमवर्क में हम, जो बाबा ने कहा है कि बार बार फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास, वो हम आज होमवर्क के रूप में लेंगे। हम अपनी पूरी दिनचर्या में बीच बीच में हम 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा के बाबा के पास परम धाम में उस स्थिति का बार बार जो है दिन भर अभ्यास करेंगे। और अभी योग की तरफ चलते हैं। सभी एकाग्र होके अपने मूल स्वरूप, चमकता हुआ सितारा स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शुद्ध आत्मा, त्रिकुटी के आसन में विराजमान, बहुत गहराई से फील करती हूँ मैं इस शरीर में अवतरित आत्मा हूँ। अनुभव करें कि मैं ऊपर से परमधाम से आके शरीर में प्रवेश कर रही हूँ।
मुझे आत्मा का दिव्य प्रकाश पूरे शरीर को प्रकाशित करता हो। धीरे धीरे अनुभव करें पूरा शरीर ही जैसे एकदम गायब हो रहा है, लोप हो गया। धरती के गोले के बीच में सूर्य के समान पूरे धरती के सर्व आत्माओं को, सर्व प्रकृति के तत्वों को प्रकाशित कर रही हूँ। अब अनुभव करती हूँ अपने आप को परमधाम में, सुनहरे लाल रंग का प्रकाश। मैं और मेरा बाप सब संकल्पों से निवृत्त, निश्चिंत, बीज रूप अवस्था में बाबा के बिल्कुल पास। बाबा की दिव्यता को अनुभव करती हूँ। बाबा की सर्व शक्तियों को अपने में समाते हुए बाबा की सर्व शक्तियां सार रूप में, आठों शक्तियों के रूप में मुझ में समा रही है। वापिस सपने को देखते हैं भ्रिकुटी के बीच में अवतरित होते हुए, सर्व शक्तियों से संपन्न विजयी आत्मा, कल्प कल्प की विजयी। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू आप सभी का आज के इस सत्र में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति सभी को। ओम ओम शांति। शांति। शुक्रिया बाबा का। गुड ओम मॉर्निंग सभी को। शांति। ओम शांति। शांति। शांति सभी को। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद।